हाय एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वीरेना कैप्सूल के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट और जानेंगे कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, ये कैप्सूल खुसूसी तौर पर मर्द हजरात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वो मर्द हजरात जिनको मर्दाना कमज़ोरी, स्पर्म्स में कमी और आम जिस्मानी कमज़ोरी हो, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। व्यूअर्स, वीराना कैप्सूल हर्बल मेडिसन है और इस कैप्सूल में जितने भी इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं वो सब हर्बल हैं। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब आए मज़ीद तफसील से जानते हैं इस कैप्सूल के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। मेल अनफर्टिलिटी के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है। मेल अनफर्टिलिटी यानी व्यूअर्स मर्दाना बांझपन के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। और मर्दाना बांझपन दो किस्म का होता है, एक होता है एलिगोस्पर्मिया और दूसरा होता है एजोस्पर्मिया होता है। तो मर्दाना बांझपन का बायस बनता है। व्यूअर्स, कुछ आपको एलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि इस बीमारी में क्या होता है। व्यूअर्स, एलिगोस्पर्मिया ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म्स की जो मिकदार है वो बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल मिकदार नहीं होती, तो इस बीमारी को एलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और इसकी यानी व्यूअर्स एलिगोस्पर्मिया की मिकदार को बढ़ाने के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है। और व्यूअर्स, एजोस्पर्मिया में ये होता है कि जो स्पर्म्स का रिलीज़ है वो बहुत मुश्किल से होता है, यानी व्यूअर्स स्पर्म्स का अखराज नहीं होता, तो इस कैप्सूल के इस्तेमाल करने से स्पर्म्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, इन दोनों सूरतों में एलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया में इन दोनों कंडीशन में यह कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई बेहतरीन और मुफीद है और इसके इस्तेमाल करने से बांझपन का मसला ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा व्यूअर्स लो टोटल स्पर्म्स काउंट के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं और इस कंडीशन में यानी व्यूअर्स लो टोटल स्पर्म्स काउंट की कंडीशन में अक्सर टोटल स्पर्म्स की मिकदार कम होती है, तो उस स्पर्म की तादाद में इजाफ़ा करने के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैप्सूल लो एक्टिव स्पर्म्स काउंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैप्सूल हाइपोगोनेडिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूअर्स, इस बीमारी में क्या होता है कि मर्द हजरात में जिनसी हार्मोन्स कम पैदा होते हैं, यानी व्यूअर्स मर्दाना हाइपोगोनेडिज्म एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म इतना हार्मोन्स पैदा नहीं करता, जो व्यूअर्स बालोगियत का काफ़ी स्पर्म्स या दोनों के दौरान मर्दाना नशोनुमा में कलीदगी किरदार अदा करता है। तो व्यूअर्स, ऐसी बीमारी के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना यूज़फुल है। और इसके अलावा व्यूअर्स लो सेक्सुअल डिज़ायर के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। और इस बीमारी में यह होता है कि जिन लोगों की मुबशरात की ख्वाहिश कम होती है और अपने साथी से हम बिस्तरी करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना बहुत ही यूज़फुल है। और इसके अलावा व्यूअर्स वीराना कैप्सूल आम जिस्मानी कमज़ोरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से पट्टे दर्द कर रहे हों तो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद कैप्सूल हैं। तो व्यूअर्स, ये थे वीराना कैप्सूल के फ़ायदे। और अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट की तरफ, यानी व्यूअर्स इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। बदहज़मी और पेट में दर्द हो सकता है, नींद में कमी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पेट का ख़राब होना हो सकता है और इसके अलावा व्यूअर्स बेचैनी का महसूस होना हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। व्यूअर्स, अब आए जानते हैं कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, यानी व्यूअर्स सुबह और शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के इस्तेमालात और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।